आप हैं, ये लीजिए आपकी बारी। पापा पापा आप वहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी से इधर चुप रहना, ठीक है? चॉकलेट आंटी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, समझे? क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मेरा काम मुझसे छिन जाएगा, है ना? और मेरा नुकसान हो जाएगा, समझे? आरो, आरो कहाँ हैं आप? देखिए आप छिप नहीं सकते, बाहर आइए, चलिए। आरो, आरो। चॉकलेट आंटी मैं ये गेम खेलते हुए थक गया हूँ, चलो हम दूसरा गेम खेलते हैं। नहीं बेटा आरो, बहुत हो गया। आंटी को उनके माँ से मिलने जाना है तो हम उन्हें जाने देते हैं, ठीक है बेटा? अरे हाँ आरो, मैंने कहा था ना, मैं अपनी चांस के बाद घर चली जाऊंगी। मुझे अपनी आई के घर जाना है और उसके बाद अपने घर जाना है, वरना मेरे पति डीके मेरा इंतजार करेंगे। जब मैं अगली बार आऊंगी ना तो तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आऊंगी। एक दिन मेरा भी आपके जैसा प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा बच्चा हो जाएगा। बाय आरो। अच्छा मैं चलती हूँ। बाय दिशा। आई एम सॉरी, आरो की वजह से तुम्हें इतनी देर हो गई। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। एक दिन मेरा भी आपके जैसा प्यारा सा छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा होगा। रानो, मुझे समझ नहीं आता कि महीनों पुराने अखबार की इस रद्दी को दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहती हो? वेदांत, ये अखबार की रद्दी नहीं है, बल्कि इसमें बहुत जरूरी चीज है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे भाई की वापसी तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों दे रही है। मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। हे लड़की, जो भी कहना है धीमी आवाज में कहो। ये पुराना अखबार क्यों लाई हो तुम? गार्गी आंटी, आपने तो ये आर्टिकल पढ़ा ही होगा, या फिर पढ़कर भूल गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं याद दिलाती हूँ। तो इसमें लिखा है कि डीके सहगल द बिजनेस टाइकून को उसकी बीवी दिशा ने धोखा दे दिया और डीके सहगल की कनिका एम्पायर को हत्या ली है। डीके सहगल की माँ श्रीमती सुमित्रा सहगल की मौत के बाद उसकी होने वाली बीवी परिणीता भी उसको छोड़कर चली गई। ऐसे हालातों में घिरकर डीके सहगल ने संन्यास ले लिया, लेकिन डीके सहगल के करीबी लोगों का मानना है कि दिशा को पूरी उम्मीद है कि अब डीके सहगल वापस लौट कर नहीं आएगा अपनी जायदाद के लिए लड़ने। रानो, ये किस्से कहानियां छोड़ के अगर तुम मुद्दे की बात पर आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज। अच्छा, तो मुद्दे की बात यह है कि इस आर्टिकल में जिन करीबी लोगों का जिक्र किया गया है, वो करीबी लोग आप। बकवास बंद कर। गार्गी आंटी, गुस्सा मत कीजिए, और मैं बकवास नहीं कर रही, क्योंकि जिस जर्नलिस्ट को अपने 10,000 रुपए देकर यह आर्टिकल छपाया था ना, उसी जर्नलिस्ट को मैंने 10,000 रुपए देकर सच्चाई जान ली। तो रानो, तुम हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। अरे नहीं वेदांत, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, बल्कि इन लाइंस के पीछे जो सच्चाई छिपी है उसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। अगर दिशा ने पूरी जायदाद हत्या ली तो इस जायदाद को उससे एक ही इंसान वापस ले सकता है, उसका पति डीके सहगल। लेकिन डीके सहगल तुम दोनों के साथ क्या कर रहे हैं? अब ये शक पैदा करने वाली बात हुई ना। अगर मुझे इस शक का इलाज मिल गया तो कनिका के 4 हिस्से नहीं बल्कि 50% शेयर्स मेरे।
चली। ये राना कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगी। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि डीके और सात्विक में कोई फर्क नहीं है। कभी कभी तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि कहीं डीके वापस तो नहीं आ गए सात्विक के रूप में। वो द्रौपदी नहीं, दुर्गा है, जो हमेशा अच्छाई के लिए लड़ती है। हमारी आंखें धोखा खा रही। आप यहाँ कैसे आ सकती हैं? महान दुर्गा की महान माँ। इस घर में मेरी बेटी रहती है। अचानक इतना प्यार कैसे उमड़ आया अपनी बेटी के लिए? अरे भाई, जहाँ तक हमारा ख्याल है, आप तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती थी, घर से निकाल दिया था, उसे घर में नहीं रखना चाहती थी। अरे वाह, और आज ये गिफ्ट, मिठाई, इतना सारा प्यार। ये तोहफे प्यार के तोहफे हैं। जानती हो, आज नारियल पूर्णिमा है। खैर, मुझे तुमसे बहस करके अपना त्योहार नहीं खराब करना है। प्लीज दिशा को बुला दीजिए। राम सिंह, ये ले लो। दिशा घर पर नहीं है। जैसा कि हमने कहा, दिशा घर पर नहीं है। फिर भी अगर बेशर्मों की तरह आप हमारे घर में बैठकर उसका इंतजार करना चाहती हैं तो बैठ सकती हैं, हमें कोई इतराज नहीं। ये तो मैं अपने हाथों से दिशा को दूंगी। अरे अरे, आराम से आराम से। ये तुम क्या सोचती रहती हो आजकल? मैं देख रहा हूं, जब से मैंने सैगल्स का काम करना शुरू किया है, तुम बहुत परेशान रहती हो। क्या गम है जिसको छुपा रही हो? कोई गम नहीं है मुझे, तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। अरे भाई, मैं तो अपनी सेहत का ख्याल रख ही रहा हूँ। तुम ऐसा करो, मुझे इंजेक्शन लगाना सिखा दो। मुझे स्पेशली वहां से इस इंजेक्शन के लिए आना है। और कहीं अगर किसी ने मुझे देख लिया तो इट्स अ बिग रिस्क। लेकिन तुमने तो आरो से प्रॉमिस किया था कि तुम उससे रोज मिलने आओगे। हाँ तो मैंने आरो को समझाया है, और वो इस सबको एक खेल समझता है, और इस खेल में वो मेरे साथ है। हमारी जिंदगी एक खेल बन के रह गई है। तुम्हें दिशा को इस तरह घर में नहीं आने देना चाहिए था। अगर वो मुझे देख लेती तो सारा का सारा खेल खत्म हो जाता है। खेल खेल खेल, बंद करो अपना ये खेल। नफरत हो गई है मुझे इस खेल से। क्या तुम जानती हो कि ये खेल आरो और मेरे लिए कितना जरूरी है? मैं जानती हूँ ये खेल तुम्हारे और आरो के लिए कितना जरूरी है, लेकिन मैं कहाँ हूँ इस खेल में? इस सब में मेरा वजूद कहाँ है? सात्विक तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? ये खेल मेरे लिए जरूरी क्यों नहीं है? सात्विक, आई लव यू, आई रियली लव यू लव, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई भी तुम्हें मुझसे छीन ले। कहाँ चले गए सब लोग? आज त्योहार के दिन घर में सन्नाटा पड़ा है। आई आई, दिशा, सब ठीक तो है? तुम अचानक यहाँ, तुम ठीक हो? उस घर में आई आई, सांस लीजिए, सांस लीजिए। एक ही सांस में इतने सारे सवाल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे घर पर भी सब लोग ठीक हैं। अच्छा बता, क्या बात है? कोई तो वजह होगी जो यहाँ आई। अरे आई, आप भूल गई? आज
नारियल पूर्णिमा है। मैं मिठाई और नारियल लेकर आई हूँ, लेकिन घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। कितना सुना सुना लग रहा है घर, कितना सन्नाटा है यहाँ पर। सब लोग कहाँ चले गए? इस घर में तो छोटे से छोटा त्योहार भी कितनी धूमधाम से मनाया जाता था ना। वक्त और हालात बदल चुके हैं दिशा। इस घर में अब किसी को किसी की परवाह नहीं है। त्योहार के माने भूल चुके हैं। सब अपनी अपनी दुनिया में रहते हैं। ऐसा लगता है ये घर अजनबियों का शहर बन गया है। काका काकी फिल्म देखने गए हैं और गौतम अपने किसी दोस्त से मिलने गया है। सानिया शॉपिंग पर गई है और रानू अपने काम से बाहर गई है। आई वक्त की बात है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वक्त जरूर बदलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगा तुम भूल गई हो। मैं सुबह तुम्हारे घर गई थी, तुम तो नहीं मिली लेकिन गार्गी मिली थी। क्या कहा उन्होंने? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा तुम बाहर गई हो। उसने ये भी कहा कि इतने दिनों के बाद दिशा की याद कैसे आ गई। तो आपको कहना चाहिए था ना कि अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते तो भी हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार रहता है। आई मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और हमेशा करती रहेंगी। आई नारियल पूर्णिमा मुबारक हो। बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। आजोबा जीती रहो मेरी बच्ची। अरे नारियल पूर्णिमा मुबारक हो। आपको भी बाबा। दिशा, मैंने अपना वादा निभाया। मैंने कहा था ना, मैं उस दिन घर आऊंगा जिस दिन यहाँ मिठाई बांटी जाए और तुम वहाँ मौजूद होगी। बाबा उस दिन जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। सुहास, ऐसी खुशी के मौकों पर मायूसी भरी बातें नहीं करते। आजोबा, नारियल पूर्णिमा मुबारक हो। लेते रहो, लेते रहो। गौतम कहाँ थे तुम अब तक? जानते हो ना रक्षाबंधन है। चलो मुझसे राखी बंधवाओ और मेरी रक्षा करने का वचन दो। बांधो। वाह, क्या नाटक! क्या नाटक है। आज तो मेरे घर में जज्बातों का तूफान आया हुआ है। दिशा, तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। जब तुम अच्छी तरह जानती हो कि इस घर में तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, इस घर के लोगों से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तो फिर बार बार क्यों चली आती? उस दिन तो बड़े अकड़ कर गई थी अपने नाम के पति डीके के साथ। फिर क्या हुआ? वापस क्यों आ गई तुम? हाँ? कहीं तुम्हारे सो कॉल्ड पति ने एक बार फिर तुम्हें घर से तो नहीं निकाल दिया? रानो, आज के दिन अगर इस तरह की बातें ना हो तो ही अच्छा होगा। और जहां तक रिश्ते का सवाल है, मेरा इस घर से रिश्ता अटूट है। चलो ये सब बातें छोड़ो। वैसे तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। नारियल पूर्णिमा मुबारक हो। बहुत देख लिया तुम्हारा ये नाटक मैंने, और मुझे ये झूठे जज्बाती नाटक बिल्कुल पसंद नहीं है। ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो तुम। रानो, बस करो। रानो बेटा, रानो बेटा, वैसे ही आजकल खुशियों के मौकों का अकाल पड़ा हुआ है, और अगर ऐसा मौका आता है, ऐसे मौके पर हम घर के लोग एक दूसरे से एक दो बोल मीठे बोल ले तो मायूसी कम तो हो जाएगी ना।
आजुब, जब दिलों में कड़वाहट भरी हो तो मुंह पर मीठे बोल कैसे आ सकते हैं? और हाँ दिशा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें मुझे इस लिबास में देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, और मुझे अच्छी तरह पता है कि मुझे विधवा के लिबास में न देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही हो। अच्छा आई, अब मैं चलती हूँ। आज़मा, आप अपना और आई का ध्यान रखना। बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। दिशा, बेटा ये तुम्हारा मंगलसूत्र, एक दिन मैंने ही इसे तुमसे उतरवाया था। आज इस उम्मीद के साथ तुम्हें लौटा रही हूँ, तुम इसकी लाज रखोगी। दिशा, ये सिर्फ काले मोतियों की माला नहीं, तुम्हारे सुहाग की ताकत है। शायद इसी मंगलसूत्र की ताकत की वजह से तुम्हारा खोया हुआ मोती तुम्हारे पास वापस आ गया। ये तो महका का स्कार्फ है, गलती से मेरे पास आ गया। उसको ऐसे करके उसके बाद जंप लेके ऐसे मारते हैं, समझे? काफी वक्त हो गया, दिशा वहां पर आती होगी। पापा आप जा रहे हैं? हाँ बच्चे, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप अपनी पूरी प्रैक्टिस जारी रखना, समझे? सात्विक, वापस कब आओगे? जल्दी वापस आऊंगा महका, मेरा भी तुम लोगों से मिलने का मन करता है। कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? महका, तुम्हें क्या हो जाता है? पहले तो तुम मुझ पर इतना शक नहीं करती थी। हालात की बात है सात्विक, पहले हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और है।